नमस्कार दोस्तों। अभी आप सभी को पता है सोशल मीडिया पर कपल चैलेंज चल रहा है और उस कपल चैलेंज के अंतर्गत समाज के कई व्यक्तियों द्वारा जो समाज में महिलाओं को सम्मान का दर्जा देते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, अपनी वाइफ से प्रेम करते हैं और सातों सातों जन्म का बंधन बनाकर रखना चाहते हैं, वो अपने कपल्स की फोटो सोशल मीडिया पर कपल चैलेंज के अंतर्गत शेयर कर रहे हैं। लेकिन उनमें से ही हमारे भारतीय समाज में कुछ ऐसे कलुषित, घृणित और छोटी सोच करने वाले व्यक्ति मौजूद हैं, जो उन कपल्स के पिक्चर पर कई प्रकार के कमेंट्स, कई प्रकार की विचारधाराएं रखते हैं। लेकिन ऐसी छोटी सोच रखने वाले और समाज में कलुषित भावना रखने वाले व्यक्तियों से मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों, ये 21वीं सदी का भारत है। हमारे भारतीय समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो गया है। हम सब शिक्षित हो गए हैं। हम पुराने भारत के सदस्य नहीं हैं। हम नए भारत के नए निर्माण के साथ नए युवा शिक्षित और पढ़े लिखे हैं। फिर भी आप सभी की ये छोटी सोच मुझे अच्छी नहीं लगी। इस कारण से कपल चैलेंज के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरी भावना किसी की अभिव्यक्ति की आजादी छीनने या किसी की विचारधारा को दुख पहुंचाने की नहीं है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि जिस देश में नारियों को पूजा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसे भारत में लोगों की छोटी सोच, संकुचित सोच, कलुषित सोच अच्छी नहीं है। क्या आप महिलाओं को समानता का दर्जा नहीं देना चाहते? क्या महिलाएं पुरुषों के समान नहीं है? क्या भारतीय समाज में महिलाओं को समानता का दर्जा नहीं दिया गया है? जब भारतीय समाज और हमारा प्राचीन भारत ही महिलाओं को समान दर्जा देता है और हमारे भारतीय समाज में तो अपनी पत्नी के साथ 7 जन्मों का रिश्ता निभाया जाता है। लेकिन आपकी ये छोटी सोच 21वीं सदी के भारत की सोच नहीं है। 21वीं सदी का भारत तो वह है जो प्राचीन काल में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था और अभी वर्तमान में पूरी दुनिया में भारत का डंका लहराता है। विश्व के सभी देश भारत का सम्मान कर रहे हैं। प्राचीन काल में भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी ये संकुचित सोच, छोटी सोच मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप शादी करते हैं और वहां पर जब बारात लेके जाते हैं तो वहां हजारों रिश्तेदार, अपने मित्रगण और गांव के व्यक्ति होते हैं, जिनके सामने आप उस कपल्स का हाथ थामते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं, गले में मंगलसूत्र पहनाते हैं और अच्छी वीडियोग्राफी करवाते हैं, नई नई स्टाइल्स में फोटो खिंचवाते हैं, तब तो कपल चैलेंज नहीं लगता आपको। और आज
जब सोशल मीडिया पर कपल चैलेंज चल रहा है, कोई भाई अपनी पत्नी के साथ कपल्स पिक्चर शेयर कर रहा है तो अच्छी बात है, वो समाज में भारतीय महिलाओं को समानता का दर्जा देना चाहता है। लेकिन आप लोगों की ये सोच, ये बिल्कुल गंदी सोच है, क्योंकि हम 21वीं सदी के भारत में रहते हैं। कई लोग जो भारतीय समाज में प्राचीन काल में बाह्य आडंबर जो रूढ़ियां चल रही थी उनके बारे में कमेंट्स कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपके इस कपल्स को तो पर्दे में रहना चाहिए। अरे भाइयों, ये 21वीं सदी का भारत है, शिक्षित भारत है। अब हमें पर्दे में रहने की आवश्यकता नहीं है। हमें देश के विकास में बराबर सहयोग देने की आवश्यकता है। कई मित्रगण ऐतिहासिक स्वरूप को जोड़कर कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए वो कौन सी सदी का भारत था और ये कौन सी सदी का भारत है। भारत विकासशील से विकसित अवस्था की ओर बढ़ने जा रहा है, फिर भी आप लोगों की ये संकुचित सोच, छोटी सोच भारतीय समाज के लिए फायदेमंद नहीं है। आपको बढ़ चढ़कर महिलाओं को जेंडर इक्वलिटी में, जेंडर समानता में बराबर का सहयोग देना चाहिए। आप सभी को पता है, महिला पुरुष के बिना अधूरे हैं, अकेले हैं। पुरुष के द्वारा यह संसार सागर अकेला नहीं चल सकता। महिला को साथ लेकर ही इस संसार सागर को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप एक तरफ तो इच्छा करते हैं कि हम कपल्स के साथ शादी करके, महिला के साथ शादी करके अपना जीवन गुजारा करें और अपने मन की इच्छाओं को पूरा करें। तब तो नहीं आपकी कलुषित सोच, छोटी सोच कहां चली जाती है। आप सभी को महिलाओं को सम्मान दिलाने में, जेंडर इक्वलिटी में बराबर का सहयोग देना चाहिए, ये मेरा मानना है। और आप सोच रहे होंगे कि एक पुरुष होकर ऐसा वीडियो बना रहा है, तो मैं मानता हूं मैं भी अपने घर में जेंडर इक्वलिटी रखता हूं और मैंने भी कपल्स चैलेंज के तहत सोशल मीडिया पर कपल्स पिक्चर्स सेंड किए हैं और अच्छे लाइक आए हैं, लोगों ने अच्छा कहा है। लेकिन आप लोगों की सोच, छोटी सोच, आप अकेले जीवन जी नहीं सकते। आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो हो सकता है आपको महिलाओं से कलुषित भावना हो, आप समाज में इक्वलिटी नहीं लाना चाहते। क्या आप नहीं चाहते कि महिलाओं को समानता का दर्जा मिले? कोई पति अपनी पत्नी से उतना प्यार करे, उसे कभी मायके की याद ना आए। आप सभी को पता होना चाहिए, पुरुष तो एक ही घर को आगे बढ़ाता है, लेकिन महिलाएं दो दो घर का आगे बढ़ाती है। जब शादी नहीं होती है उससे पहले अपने पियर पक्ष को आगे बढ़ाती है और शादी होने के बाद अपने पति के घर को आगे बढ़ाती है और जीवन भर दो दो रिश्ते निभाती है। और आप देखिए, जीवन में एक रिश्ता निभाते हैं, उस पे भी अगर कोई कपल्स अपनी सोशल मीडिया पर पिक्चर शेयर करते हैं तो आप लोगों की कैसी कैसी सोच समाज में कमेंट्स के माध्यम से विकसित हो जाती है। आप देश के भावी नागरिक हैं, लेकिन देश के भावी नागरिकों की ये सोच नहीं होनी चाहिए, छोटी सोच नहीं होनी चाहिए।
कलुषित सोच नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच महिलाओं को जेंडर इक्वलिटी में सहयोग, समानता देने की होनी चाहिए। आज वर्तमान भारतीय समाज में पुरुषों से कम महिला भी नहीं है। चाहे चांद पर पहुंचने का कार्यक्रम हो, या वैज्ञानिक क्षेत्र में कोई सा कार्यक्रम हो, या भारत के राष्ट्रपति बनने में हो, या भारत के राज्यपाल बनने में हो, या किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने पर हो, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आप लोगों की सोच। हाँ, अधिक से अधिक आप नाइस पिक लिख सकते हैं, नाइस कपल्स लिख सकते हैं, लेकिन जो आप गलत टिक्का टिप्पणी करते हैं वो अच्छी बात नहीं है। क्या आप शादीशुदा नहीं है? और यदि आप अभी शादीशुदा नहीं है तो आने वाले फ्यूचर में शादी नहीं करेंगे क्या? तो इसलिए आप सभी को जेंडर समानता में सहयोग देना चाहिए, और मैंने इसी कारण ये वीडियो बनाया है कि समाज में जेंडर समानता आए, पुरुष के समान ही महिलाओं को समानता का दर्जा मिले। आप ये सोचिए कि हमारा जो प्राचीन भारत था, जिसमें अंधविश्वास, रूढ़ियां, ये प्रथाएं, ये सब चला करती थी, ये अब नहीं चलेगी, क्योंकि महिला भी एक पुरुष के समान है और पुरुष के साथ साथ खड़ी है, पुरुष के बराबर कार्य कर सकती है, देश और राज्य का विकास कर सकती है। तो धन्यवाद। मेरे मन में जो मेरी अभिव्यक्ति थी महिलाओं के विषय में, आपके विषय में, जेंडर इक्वलिटी के विषय में, वो मैंने कह दिए। अब आपको जैसा भी लगता है, अच्छा या बुरा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।